हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी वेट टॉक सीरीज के 65वें भाग के अंतर्गत, जो मैं आपके लिए हर संडे की संडे लेकर के आता हूं। वैसे वेट टॉक सीरीज आपके लिए बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल होती है। यदि वैसे मेरी कोई भी वीडियो यदि लंबी भी हो तो आप वीडियो को स्किप करके न देखा करिए, वीडियो को आप पूरी देखा करिए। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। क्योंकि यदि आपके बारे में यदि आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, उसका बारे में यदि हम जवाब देते हैं तो आप पूरा प्रॉपर यदि नॉलेज लेंगे तो ही आपको उस क्वेश्चन के बारे में प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। अब आपका मैं ज्यादा समय न खराब करते हुए मैं पहला क्वेश्चन अटेंड करता हूं। पहला क्वेश्चन है अनिल कुमार का। वो कहते हैं, भाई जी हमारी भैंस कंसीव तो कर जाती है पर एआई करवाने के 45 दिन बाद अंडा गिरा देती है, कोई इंजेक्शन बताओ। देखो भाई अनिल कुमार, यदि आपकी भैंस कंसीव कर जाती है, जब ये एआई करवाते हैं 45 दिन के बाद में यदि आपकी भैंस रिपीट होती है तो आप क्या सिम्टम्स देखते हैं, किस तरह का डिस्चार्ज डालती है, मोटा डालती है, पतला डालती है, वो नहीं बताया। लेकिन आप बता रहे हैं कि 45 दिन बाद में वो डिस्चार्ज डाल देती है, यानी रिपीट हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, देखो इसके लिए जब यदि आप अपनी भैंस की एआई करवाते हैं तो एआई करवाने के बाद 6 दिन बाद आप जो प्रोजेस्टेरोन जो इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से ड्यूराप्रोजन आते हैं, वो इंजेक्शन आप अपने नज़दीक जो पशु चिकित्सक है उनसे लगवा लें। ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आता है वो जरूर 6 दिन बाद में आप उसे लगवा लें, 3 ml इंट्रामस्कुलर, और फिर आप 1 महीने बाद में आप फिर रिपीट और करवा दें। इस प्रकार से 1 महीने, इस प्रकार यदि आप 1 महीने में लगातार 3 महीने तक यदि आप रिपीट जरूर करवा दें उसको, जो ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आता है प्रोजेस्टेरोन, क्या है कि इसमें हार्मोनल की वजह से यदि आपकी भैंस रिपीट होती होगी। और साथ ही साथ आप अपनी भैंस के लिए आप जो मिनरल मिक्सर जो पाउडर आते हैं वो भी आप अपनी भैंस को देते रहें 50 ग्राम पर डे के हिसाब से, ताकि आपकी भैंस की जो मिनरल डेफिशिएंसी न हो, ताकि उसकी वजह से भी आपकी भैंस वो रिपीट हो सकती है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपके क्वेश्चन का जवाब भी आपको अच्छी तरह से मिल गया होगा। और यदि मैं डिटेल से बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, वो आपके लिए बोरिंग भी हो सकती है लंबी वीडियो। आशीष मोरे, सर 3 साल का डॉग हो तो भी स्टार्ट फूड देना चाहिए या अगर खाना नहीं खा रहा है तो? मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आपका डॉग 3 साल का है, यदि आपका डॉग खाना कम खा रहा है, यदि आप जो भी फीड दे रहे हैं वो कम खा रहा है, तो आप उसे स्टार्टर फीड दे सकते हैं। यदि आपका डॉग 3 साल का है तो यदि आपका डॉग यदि लंबी उम्र ले चुका है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, यदि आप जो भी फीड डालते हैं वो खाना कम कर देता है तो उसके बाद में आप उस डॉग को स्टार्टर फीड दे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि स्टार्टर फीड में अंदर क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स होती हैं, फाइबर होते हैं और विटामिन का समूह होता है, क्योंकि वो ग्रोथ के लिए होती है। छोटे बच्चों के लिए, जो पप्पी आते हैं उनकी ग्रोथ के लिए होता है। तो आप उसे जो अडल्ट हैं उन्हें भी आप दें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप अपने अडल्ट डॉग को स्टार्टर फीड खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि आप अपने डॉग को यदि स्टार्टर फीड देना चाहिए, उसके क्या क्या फायदे हैं बड़े डॉग को, इसके बारे में आपको अलग से वीडियो मिलेगी। वरना यही वीडियो आपकी 8 से 10 मिनट की हो सकती है। तो आप बेफिक्र होकर आप अपने डॉग को स्टार्टर फीड देते रहें, बहुत ही अच्छा आपके डॉग को रिजल्ट। अब एक और बताना चाहता हूं कि यदि आप जो इस चैनल की यदि मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें और इस चैनल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद में आपको क्या क्या फायदे होते हैं वो आप मेंबरशिप लेने के बाद में इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको बता दिया जाएगा। यदि आपको कोई भी यदि प्रॉब्लम हो पशु से संबंधित तो आप इस नंबर पर मेंबरशिप लेने के बाद में डायरेक्ट आप मेरे से कॉल कर सकते हैं और मैं पूछने किसी भी प्रकार की मेडिसिन और किसी भी प्रकार की डिजीज के बारे में आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। यदि आप जो मेरा जो नया चैनल है उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको उस पर यदि वीडियो बहुत कम मिलती है लेकिन मिलेंगी तो आपको अच्छी मिलेंगी, वो भी आप जाकर के सब्सक्राइब करें आने वाले समय में। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब देसी यादव कहते हैं कि बोलस के बदले मिनरल्स पाउडर दे नहीं सकते क्या? ये कमेंट्स तब किया गया है जब मैंने बताया कि यदि आप अपनी जो गाय है बार बार रिपीट होती है लंबे समय तक, तो आप ये जो एग्रीमेंट आई जो बोलस है या जो टोटाविट बोलस है, तो वो कह रहे हैं कि इसमें आप पाउडर नहीं दे सकते क्या? एक बात बताना चाहता हूं कि आप बोलस की जगह पाउडर तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप जो बोलस हैं, जिस प्रकार से आप 20 बोलस यदि आप अपने पशु को देंगे 20 दिन, और यदि आप अपने पशु को यदि 5 से 10 केजी पाउडर खिलाएंगे
तो उसका रिजल्ट इतना नहीं मिलेगा जितना आपको बोलस का मिलेगा, क्योंकि बोलस के अंतर्गत बहुत सी ऐसी क्वांटिटी मिली हुई होती है मिनरल्स की, जो विटामिन की होती है, वो पाउडर से ज़्यादा होती है और पाउडर से ज़्यादा असरदायक भी होती है। यदि प्रॉपर रिजल्ट, जल्दी रिजल्ट लेना होता है तो बोलस दी जाती है, और अन्यथा यदि आपको धीरे धीरे, यदि आप अपने पशु को यदि कंटिन्यूटी देना चाहते हैं तो वो पाउडर ही दिया जाता है, लेकिन उसमें रिजल्ट आपको धीरे मिलता है। जबकि बोलस में क्या है कि रिजल्ट आपको एक्यूट स्टेज में मिलता है और क्रोनिक स्टेज तक उसका असर भी रहता है, इसलिए आप बोलस बताई जाती है तो बोलस ज़्यादा बेटर रहती हैं। अब छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें कमेंट्स करते हैं कि सर मेरे दोस्त की भैंस है, उसको ब्याने का टाइम 4-5 दिन रहे हैं, वह बार बार जोर लगाती है और पीछा निकाल लेती है, डॉक्टर ने इसका सारा इलाज कर लिया लेकिन ठीक नहीं हो रही है, क्या करें। देखो, ये जो आपकी भैंस है 4-5 दिन बच्चे हैं उसको ब्याने में, वो बहुत ज़्यादा जोर लगाती है, प्रोलेप्स की शिकायत है तभी वो ज़्यादा जोर लगा रही होगी। आप बता रहे हैं उसका सारा ट्रीटमेंट आपने कर लिया है। तो एक बात और बताना चाहता हूं कि अब क्या है कि इस कंडीशन के अंतर्गत जो 4-5 दिन बच्चे हैं तो इसमें ऐसे इंजेक्शन भी उस पशु को नहीं लगा सकते, ताकि उस पशु को जिस प्रकार से हार्मोनल इंजेक्शन नहीं लगा सकते प्रोलेप्स को रोकने के लिए, आप तो यही कर सकते हैं कि इसका आप बचाव करें, जितना हो सकता है आप इसका बचाव करने की कोशिश करें। जब भी ये जोर लगाती है तो आप अपने जो नज़दीक पशु चिकित्सक हैं उनसे कहें कि जो 4-5 दिन ही बच्चे हैं तो उसकी डिलीवरी ज़रूर करवा दें। अब डिलीवरी करवाने के लिए है कि यदि आपको उसको ज़्यादा हीट वाले यदि इंजेक्शन लगा दिए तो फिर भी आपका पशु है वो प्रोलेप्स बहुत ज़्यादा फेंक सकता है। तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। सावधानी ये है कि आप उस पशु की देखभाल ही करें। यदि आपने के जो पशु चिकित्सक है उन्होंने इंजेक्शन लगा दिए हैं तो इंजेक्शन लगाने के बाद में आप अति इंजेक्शन नहीं लगा सकते। कई बार ये स्थिति बन जाती है पशु की जो प्रोलेप्स की शिकायत आती है, बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं तो उसके अंतर्गत जब तक वो बच्चा बाहर नहीं आता है तो वेजाइन जो इस प्रकार का जो प्रोलेप्स होता है वो वेजाइनल प्रोलेप्स होता है, उसको बाहर निकालने की वो कोशिश करते हैं। जब तक वो उसकी डिलीवरी नहीं होगी तब तक ये कोशिश करेगी वो। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि इस स्थिति में उस आपकी जो भैंस है उसकी डिलीवरी भी सही होगी। क्या है कि जब बहुत से ऐसे केस देखे हैं जब ये जो प्रोलेप्स की शिकायत होती है बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं तो डिलीवरी के वक्त इनकी जो डिलीवरी है वो सही हो जाती है और डिलीवरी के बाद आपका पशु है ठीक हो जाएगा। आप उसको ज़्यादा अब इंजेक्शन ना लगवाएं, नहीं तो आप उस प्रकार कोई एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक इतनी ज़्यादा इंजेक्शन ना लगाएं वरना डिलीवरी में दिक्कत आएगी। नहीं आप जो प्रोलेप्स के इंजेक्शन है वो लगाएं और नहीं आप हार्मोनल इंजेक्शन लगाएं। आप उसे जो फिट सप्लीमेंट है वो आप अपने पशु को दे सकते हैं, जिस प्रकार से जो पाउडर आते हैं वो आप अपने पशु को दे सकते हैं, या जो नॉर्मल जो बोलस आती हैं वो आप अपने पशु को दे सकते हैं। जो निमोस्लाइड है या सेरिटोपेप्टाइड है वो बोलस आप उस भैंस को दे सकते हैं, वो भी 2 सुबह और 2 शाम लगातार 1-2 दिन दें। यदि ठीक होती है तो ठीक है, वरना उसकी डिलीवरी का इंतजार जरूर करें, उसको आपकी देखभाल जरूर करनी होगी, यही इसका बेटर रिजल्ट है। वरना यदि ज़्यादा समय होता तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन है उसको रुकाव के लिए वो नहीं कर सकते। यदि आपको जो मेरी वेट टॉक सीरीज है यदि वो अच्छी लगती है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मैं ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहे, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहे। थैंक्स, धन्यवाद।